हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है साजी। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए साजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं साजी, के पर्सन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस है इस सिचुएशन के लिए, आपके लिए, साजी के लिए। लास्ट शफल। देखिए, ये पर्सन डिफेंसिव थे साजी जी, मूडी थे। जब इनका मन हुआ ये अच्छा होते थे, जब इनका मन नहीं है ये ये बदल जाते थे। रात गई बात गई टाइप्स इस तरह, या स्टक कर देते थे, इन एंड आउट थे ये पर्सन। इनको लगता था कि ठीक है, ये जितना दे रहे हैं, जितना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। ये कहीं पे इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, या अपने आप को बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव समझते थे, या ईगो इश्यूज बहुत थी इस पर्सन को। तो इनको लगता था कि ठीक है, मतलब मैं, साजी को मेरी बात माननी चाहिए, जैसे मैं चलाऊँ साजी को वैसे चलनी चाहिए। मैं, वो कंट्रोल चाहते थे इस सिचुएशन में। ऑल्दो कुछ हद तक लव था, कुछ हद तक अट्रैक्शन भी था इस पर्सन के मन में, यह है। लेकिन ये चीज़ें अपनी शर्तों पे चलाना चाहते थे, आपके बारे में नहीं सोच करके कहीं पे, क्योंकि इनको लगता था कि इनके जैसा कोई है ही नहीं, बहुत हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, हैंडसम, जो भी है और उनको लगता था कि ठीक है, साजी को मेरी बात माननी चाहिए। वो कंट्रोल हमेशा अपने लिए सोचते थे। कहीं पे काफ़ी ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग पर्सन भी हो सकते हैं, चाहे बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बट था। तो ये सब कारण के, ये इन्हीं सब कारणों के रीज़न की वजह से ये इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, इस तरह की एनर्जी है। और पर्सन थोड़े मूडी हो सकते हैं, ऑल्दो बहुत अट्रैक्टिव सही में ये पर्सन हैं, दिखने में अच्छे हैं, चार्मिंग, बात करने में है, पर इनका एक टॉक्सिक पैटर्न है, कंट्रोल, डोमिनेटिंग, जैसा मैं कहूँ वैसा चले, माई वे और द हाईवे वाला सिचुएशन है। डेविल कार्ड है। कुछ केसेस में एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ केसेस में इनको चॉइस करनी थी आपके और कोई और के बीच भी। तो ये लवर्स कार्ड है विद द एस ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ किया। कुछ उसका दो कारण हो सकता है, या तो उनके घर वाले चाह रहे थे, या ऑलरेडी मैरिड थे, या किसी के पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा नाम था, शोहरत, तो उन्होंने किसी और को चूज़ करी, या इनको लगा। पर अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें मैसअप कर दी, ये थॉट में, ये चीज़ों में इन्होंने पूरा चीज़ों को, पूरी रिलेशनशिप को ही मैसअप कर दी। जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस, अर्ली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं सैजी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आपको समझ आ गया था कि इस पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, चाहे पैसों के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, या ये कमिट नहीं करेंगे। एक टॉक्सिक पैटर्न में आप फंस गए, एक टॉक्सिक सिचुएशन में फंस गए, ये आपको समझ में आ गया था। पर ये प्रॉब्लम थी कि आप ये सब जानते हुए भी आपको लगता था कि आप क्यों अट्रैक्टेड हैं इतना पर्सन से, क्यों हमेशा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्यों आप इतने ज़्यादा लगाव रखते हैं पर्सन से, ये आपको समझ में नहीं। कैसे बांध रखा है इस पर्सन ने आपको। डेविल कार्ड, ऑब्सेस थे आप भी इस पर्सन के लिए, या हैं कहीं पे आपको पता है कि पर्सन यूज़ कर रहे थे या मिसयूज़ कर रहे थे आपको, लेकिन डीप फीलिंग्स थी आपकी इस पर्सन के लिए। आज भी आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, आप भी अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, ऑल्दो आपको पता है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देने वाले हैं,
शादी नहीं करेंगे आपसे, या लॉन्ग टर्म नहीं निभाएंगे, या ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है, पर आज भी आप ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से। लेट गो करना आसान नहीं है। आपको लग सकता है पर्सन ने किसी तरह का जादू टोना टोटका कर दिया है कि आप बंधे हुए हमेशा महसूस करते हैं इस पर्सन से। जाने अनजाने आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन को, अपनी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट सिचुएशन आसान नहीं है, भारी है, बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी है ये सिचुएशन, ये भी आपको रियलाइजेशन है। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और वहाँ सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए लेट गो करना बहुत मुश्किल है, जबकि आपको पता है पर्सन का नेचर टॉक्सिक है, या एडिक्शन इश्यूज़ वाले हैं, या इनकी गलत अनहेल्दी हैबिट्स हैं, फिर भी आप चाहते हैं इस पर्सन को, आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग। कुछ केसेस में अगर अनमैरिड हैं तो घर वाले नहीं, जाति धर्म रहन सहन का इशू, स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है, लेकिन कहीं पे आपको लगता है पर्सन ने भी आप कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन किया है, फिर भी आप चाहते हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या एक दूसरे के साथ भी, और कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे 21 जुलाई तक। लास्ट सफर। देखिए अभी तो ये नहीं, अभी तो दूर से देख रहे हैं, रिग्रेट है, पछतावा है कि इन्होंने गलत चाल चल दी, गलत चीज़ें कर दिया, हो सकता है ब्लॉक्ड हो सकते हैं या इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। तुरंत तो नहीं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वेट, इनको लगता है इस पर अभी वर्क करने की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है। दूर से नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, पछतावा है कि गलत चीज़ें ये कर गए आपके साथ, कंट्रोल, डोमिनेटिंग, माई वे और द हाईवे टाइप्स, गलत चीज़ें कर गए। तो टेम्परेंस है कि यस, सूनर लेटर यस कम्युनिकेशन होगी। अभी तो पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए, कैसे इस पे काम किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इन्होंने मैसअप कर दिया, इन्होंने सारी सिचुएशन में गड़बड़ कर दी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एक्वेरियस, जमीना, एरीज, लियो, हाँ एक्वेरियस, जमीना, लिब्रा हो सकते हैं। डेफिनेटली पर्सन दूर से नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, पता कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनको ये परेशान हो रहे हैं देख करके कि सैजी मूव ऑन कर रहे हैं या मुझसे दूर हो गए, बस ये वाली एनर्जी में है। कुछ के लिए कोई ऑनलाइन, कोई डेटिंग ऐप, कोई प्लेटफॉर्म पे आप मिले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखते हैं मैसेजेस। तो पछतावा, रिग्रेट से भरे हुए हैं, दूर से चुपचाप ये नज़र बनाए हुए हैं, और कब क्या करें, कैसे करें, इस पे ऊपर फोकस है, क्योंकि चीज़ें जहाँ ये है वहाँ भी सही नहीं है। हाँ, कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को, इनको टाइम चाहिए। कमिटमेंट के अगर आप मांग रहे थे तो ये तभी आएंगे जब ये आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। ईगो, बहुत सारा ईगो इश्यूज़ था, जो मेन तो मैं इसमें ईगो ही देख रही हूँ, इस रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग या ईगो इश्यूज़ थे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इनको पता है कि इन्होंने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, इस कारण से इनको सही टाइम पे इन्होंने ये डिसीजंस नहीं लिए, इसलिए ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। गिल्टी, बहुत सारी बातों पे इनको थोड़ा पछतावा भी है, जो मैंने बताया आपको, पछतावा भी है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं, डिटैचमेंट, ओके। कुछ केसेस में आपसे दूर होकर के ही इनको कुछ चीज़ें आपकी वैल्यू समझ में आई हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ये गाइडेंस है ऑरेकल कार्ड से। चलिए पुल करते हैं। अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपको पहले कदम नहीं उठाना है, आपको पुल बैक ही रहना है। यूनिवर्स, डिवाइन बोलेंगे कि पर्सन खुद ब खुद आएंगे आपके तरफ, आपको वेट करना है।
हाँ, पर्सन को ये रियलाइज है कि पैशन, मतलब आप ये बता रहे हैं, वो तो डिवाइन यूनिवर्स की, आप अपनी जो चाहत है, अपना जो पैशन है वो खोने ना दें, वो ज़िंदा रखें, तभी आप एक लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। एक और लास्ट कार्ड है कि अगर आपके लाइफ में अभी कोई रिलेशनशिप नहीं आया है तो वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, सही पर्सन आपके तरफ आएंगे जल्द से जल्द। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।